हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ए न्यू एमसीक्यू रिवीजन वीडियो ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक न्यू एमसीक्यू रिवीजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग का एमसीक्यू रिवीजन सीरीज चला रहे थे, उसमें एक और नए चैप्टर का आज हम लोग एमसीक्यू रिवीजन करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि अगर आप पास्ट ट्रेंड को देखोगे ना, तो इस चैप्टर से हमेशा एक एमसीक्यू गारंटेड होता है। ओके, एक एमसीक्यू आपका इस चैप्टर से कंपलसरी है, फिक्स है, ये इतना आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो पॉइंट ये सर कि आप सबको पता है कि एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, विथ कॉन्फिडेंस क्लियर करना है, अगर आपको एग्जाम में बैठना है और आप चाहते हो कि श्योर शॉट आपका इस टर्म में निकल जाए, तो एमसीक्यू ऐसा चीज है जो आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर 30 मार्क का वेटेज आता है। अगर आपने 15 एमसीक्यू, अगर आपने 13 भी ठीक कर लिया, 13, 12 या फिर मोर देन आपने 10 भी ठीक कर लिया ना, तो आपका काम बन जाएगा। आप इजीली 50 प्लस स्कोर कर सकते हो किसी भी पेपर में। ठीक है, चलो, तो इसीलिए हम लोग एमसीक्यू का बहुत ही डिटेल रिवीजन करने वाले। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर का डिटेल रिवीजन कर चुके हैं, और बाकी के जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं। ओके, सो अगर आपको ये एमसीक्यू चाहिए ना, ये जो एमसीक्यू है ये मैंने आप लोगों के लिए, जो नॉर्मल एमसीक्यू है आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के एमसीक्यू चाहिए, सिस्टमेटिकली जो आपकी पास्ट ईयर के एमसीक्यूज है, जो सीए की बुक के एमसीक्यूज है, या फिर जो सीए की एग्जाम में जो एमसीक्यूज आया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है, अगर वो आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारा ये जो बुक है ये आप ऑर्डर कर सकते हो। ये एमसीक्यूज आपको मिल जाएगा बहुत ही इफेक्टिव प्राइस में, आप लोगों को मिल जाएगा बहुत ही सस्ते प्राइस में। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा जो नंबर है, और ये एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये एमसीक्यूज आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ये एमसीक्यूज आपको ऐसे ही याद रहने वाले। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ही डिटेल में ये एमसीक्यू को रिवाइज करने वाले। ठीक है, चलो, सो बहुत हो गया प्रमोशन सर। अब हम लोग बात करते हैं एमसीक्यूज की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एमसीक्यू की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा है, द ऑपरेशन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड 9 आवर्स। अच्छा, एक कंपनी में एक प्रोडक्ट आर बनाने के लिए 9 आवर्स लगते हैं। The budgeted idle time of 10%, the budgeted idle time of 10% of total hour paid for is to be determined to be incorporated in the standard time for all the product। अच्छा, क्या बोल रहा है कि भाई ये जो 9 आवर आप देख रहे हो ना, ये बिफोर आइडल टाइम है, मतलब सॉरी आफ्टर आइडल टाइम है। हर एक प्रोडक्ट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो एक 10% का आइडल टाइम होता है, और उसके लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। लेबर लोगों को आप उसके लिए भी पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, the wage rate is ₹16 per hour, the standard labor cost of one product R is dash। अच्छा, आपको पूछा है कि एक यूनिट बनाने के लिए आपका लेबर कॉस्ट कितना खर्चा होगा। देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड लेबर आवर सर कितना होगा वो बता दीजिए। स्टैंडर्ड लेबर आवर, ये बहुत ही सिंपल है। देखो, आपका टाइम रिक्वायर्ड कितना हो रहा है, 9 आवर डिवाइडेड बाई 90%, क्योंकि सर इसमें 10% का आइडल टाइम भी तो है सर, इसमें 10% का सर आइडल टाइम भी तो है, इसीलिए आपका आइडल टाइम माइनस करने के बाद वो 90% है, सॉरी 9 आवर है। तो आइडल टाइम से पहले वो कितना आवर होगा, आंसर इज 10 आवर्स। ठीक है, अब 10 आवर के लिए सर अमाउंट कितना होगा, बहुत ही सिंपल है, एक घंटे का 16 रुपीज, तो 10 आवर का कितना हो जाएगा, 160 रुपीज। सो मैं बोलूंगा आपको ऑप्शन देखना भी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर पता होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो मेरे जो रिवीजन एमसीक्यू का रिवीजन है, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं सिंपल क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद उसका ऑप्शन बोलूंगा कि ए बी सी डी कौन सा है, और आपको लास्ट में बता दूंगा कि डी इज द आंसर। ऐसा नहीं होने वाला। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का हम लोग क्या करने वाले, कैलकुलेशन करने वाले। क्यों सर आंसर 160 हो रहा है, ये भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द फैक्ट्री ऑफ जेन लिमिटेड where standard costing is followed, 4000 kg of material at a rate of ₹10 per kg were actually consumed, resulting in material price variance of ₹2000 adverse.
व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी। अच्छा सर क्या पूछा है हमें, बहुत ही सिंपल, देखो हमें पूछा है कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जहां पे फॉलो होता है ना, एक्चुअल क्वांटिटी हमारा 4000 केजी का, सर एक्चुअल रेट हमारा है 10 रुपए का, ठीक है। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो सर वो -2000 है, क्योंकि 2000 एडवर्स है, ओके। आपको पूछा है कि सर एसआर यानी कि स्टैंडर्ड रेट कितना होने वाला है, तो सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग जरा मेटेरियल प्राइस वेरिएंस की फॉर्मूला यूज करते हैं सर। सर मेटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होने वाला है, बहुत ही सिंपल है, देखो आप लोग मेटेरियल प्राइस वेरिएंस की फॉर्मूला अगर याद करोगे तो वो था एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड रेट, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ऐसे भी कुछ लोग याद करते हैं ना, एसपी माइनस एपी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है। आप कुछ भी याद करिए, सेम ही है फॉर्मूला, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है। चलो क्वेश्चन में हमें ये दिया रखा है सर -2000 है, हमें ये भी दे रखा है सर 4000 केजी है, एसआर हमें निकालना है और एआर हमें 10 रुपए दे चुका है। जरा ऐसा मल्टीप्लाई कर लेते तो ये कितना हो जाएगा, -2000 इंटू 4000 एसआर माइनस 40,000, ठीक है। तो ये अगर इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4000 एसआर इक्वल टू 38,000, ठीक है। तो सर एसआर कितना हो जाएगा, 38,000 डिवाइडेड बाई 4000 यानी कि 9.5। सर कहाँ पे क्वेश्चन में है 9.5, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आ गया सर आप लोगों को, हमने कुछ नहीं किया सर, जो भी क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन था हमने क्या किया, उससे मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला निकाल लिया हम लोगों ने। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला हमने निकाला और उस फॉर्मूले से हमें यह पता चलता है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा, ए क्यू होल इंटू एस आर माइनस ए आर और एसपी माइनस एपी, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। तो उस हिसाब से अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस से हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना आ जाएगा सर, 9.5, ठीक है। जरा देख लीजिए इसे। अब सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर हमारा क्या रखा है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सर वैसा ही प्रैक्टिकल। अब ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ये दीज आर द पास्ट ईयर क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये शायद आपके एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है, तो जरा ध्यान से देखिए। इन द ईयर 2024-25, इन द ईयर 2024-2025 एक संड को यूज 2820 kg of material at a total standard cost of 11,562. Material usage variance is 123 favorable. In the above case, the standard weight of material मतलब SQ for the period is dash. अब ऊपर वाले क्वेश्चन में SR पूछा था, अभी सर SQ पूछा है, बहुत ही सिंपल है, चलिए देखते हैं। अब SR और SQ में सर क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन में सर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, हमें यहाँ पे दे रखा है एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो है 2820, ओके, केजी। यहाँ पे हमें दे रखा है सर मेटेरियल यूसेज वेरिएंस। सर मेटेरियल यूसेज वेरिएंस सर कैसा है, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस है 123 फेवरेबल। सर एक चीज हमें दे रखा है ए क्यू इंटू एस आर, ये भी सर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 11,562। तो सर इस केस में हम लोग एसआर यानी कि स्टैंडर्ड रेट निकाल सकते हैं, आंसर इज यस, हम लोग स्टैंडर्ड रेट निकाल सकते हैं, जरा निकाल लीजिए। तो ये सर कितना आ जाएगा आपका 11,562 डिवाइडेड बाई 2820। तो सर ये आपका आ जाएगा 11,562 डिवाइडेड बाई 2820, तो आपका 4.1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड रेट 4.1, सही है सर। चलो यहां तक क्लियर, डन सर। अब हम लोग बात करेंगे, देखो अब हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस की फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सर कैसा है, एस आर होल इंटू एस क्यू माइनस ए क्यू, ओके। अब सर हमारा जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है ये है 123 रुपीज फेवरेबल।
तो सर SR हमारा कितना है 4.10 इंटू SQ माइनस AQ हमारा कितना है 2820, ठीक है। अब अगर हम ये निकाले 4.1 इंटू SQ तो ये आपका कितना आ जाएगा सर, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, सॉरी 123 रुपीज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 11,562, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 4.10 SQ इक्वल टू कितना हो जाएगा सर आपका, ये माइनस है इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11,562 प्लस 123, तो सर ये आपका हो जाएगा 11,685। तो सर SQ कितना होने वाला है, SQ की बात करें तो 11,685 डिवाइडेड बाई 4.1, तो सर ये कितना हो रहा है देखिए 4.1 के साथ ये आपका आंसर आ रहा है 2850। जरा देख लीजिए, चलो इसको जरा कॉपी कर लीजिए। देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, AQ हमें दे रखा था 2820 kg, हमें मटेरियल यूसेज वेरिएंस सर क्वेश्चन में दे रखा था ₹123, सर हमें AQ इंटू SR ये भी क्वेश्चन में दे रखा था 11,562, तो सर इसी से ही हमने क्या किया SR निकाल लिया, ओके। 11,562 डिवाइडेड बाई 2820 तो 4.1 आ जाएगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई SQ माइनस SR, SQ माइनस AQ, तो उस हिसाब से अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा नेट आंसर आएगा 2850। तो ऑप्शन सी जो है ना सर ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 2850, ओके। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया हमारा। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की सर अगर हम बात करें, देखो स्टूडेंट जहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद जहां पे थियोरिटिकल क्वेश्चन है मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं सर। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही सिंपल है, चलो देखो। इफ द स्टैंडर्ड आवर फॉर 100 यूनिट ऑफ आउटपुट आर 800 एट ए रेट ₹4 एंड द एक्चुअल आवर्स आर टेकन 760 एट ए रेट ऑफ 4.5 आवर्स, देन लेबर रेट वेरिएंस इज डैश। वाओ ग्रेट क्वेश्चन। देखो क्या हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 100 यूनिट से और 100 यूनिट आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर सर कितना है 800 है, यानी कि एक यूनिट के लिए 8 घंटा आपका स्टैंडर्ड आवर है, ठीक है, एट ए रेट ऑफ ₹4। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, सॉरी स्टैंडर्ड आवर SH है आपका 800 आवर्स और SR है आपका ₹4, ओके। उसके बाद सर हमें पूछा है कि AH एक्चुअल आवर सर कितना है 760 और AR की अगर मैं बात करूं तो वो है ₹4.5। आपको लेबर रेट वेरिएंस पूछा है, लेबर रेट वेरिएंस। सर लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है सर, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो आपका होगा AH एक्चुअल आवर होल इंटू SR माइनस AR, यही तो सर फॉर्मूला है, एक्चुअल आवर होल इंटू SR माइनस AR। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 760 होल इंटू 4 माइनस 4.5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 760 इंटू 0.5 और ये एडवर्स में आ जाएगा, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी 380 एडवर्स, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा वो होगा 380 एडवर्स इज द राइट आंसर। सही है सर, सही है सर, ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी इज ₹20। अच्छा मटेरियल, एक मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस मतलब एसपी कितना है या फिर स्टैंडर्ड रेट कितना है ₹20। स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट इज ₹5 इज 5 kg। अच्छा एक यूनिट के लिए कितना है 5 kg। आपका ये बता सकते हो आप लोग कि SR जो है वो ₹20 है और 1 kg के लिए आपका SQ कितना है 5 kg, ओके। एक्चुअल यूसेज ऑफ द प्रोडक्शन इज 100 kg, ओके, दैट इज एक्चुअल यूसेज ऑफ द प्रोडक्शन इज 100 यूनिट्स, दैट इज 520 kg। अच्छा AQ सर आपका कितना है 520 kg, तो सर SQ कितना होगा 100 इंटू 5 यानी कि 500 kg, ठीक है। ऑफ व्हिच इज परचेज एट ₹22। AR कितना है सर 22 है। व्हाट इज द मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अच्छा मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपको पूछा है। देखो आपको पता है स्टैंडर्ड रेट कितना है 20,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होगा, एक यूनिट के लिए सर 5 केजी लगता है, तो 100 यूनिट के लिए 500 केजी लगेगा। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 520 और एक्चुअल रेट कितना है 22। मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसका सर फॉर्मूला क्या है, एस आर होल इंटू एस क्यू माइनस ए क्यू, ये है फॉर्मूला एस आर होल इंटू एस क्यू माइनस ए क्यू। तो इस हिसाब से 20 इंटू 500 माइनस 520, तो 20 इंटू 20 यानी कि 400 एडवर्स, दिस इज द सर राइट आंसर। सो ऑप्शन 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए जो है वो है राइट आंसर, सही है सर। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। इन ए फैक्ट्री ऑफ पॉट लिमिटेड वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाज फॉलोड, 4000 kg of material at a rate of ₹15 per kg were consumed, resulting in material cost variance of 1000 rupees adverse. The standard material cost for actual production was dash। अच्छा देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है सर ए क्यू सर हमारा है 4000 kg का, 4000 kg। सर हमें ए आर भी दे चुका है जो कि है ₹15। सर हमें मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एमसी भी दे रखा है जो कि है -1000 और आप बोल सकते हो 1000 रुपीज एडवर्स। हमें सर पूछा है एस क्यू इंटू एस आर, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, तो इसका सिंपल मतलब है एस क्यू इंटू एस आर कितना है, बहुत ही सिंपल है सर। देखो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सर फॉर्मूला क्या होने वाला है, एस क्यू इंटू एस आर माइनस ए क्यू इंटू ए आर, ठीक है। तो सर हम ये बता सकते हैं कि एस क्यू इंटू एस आर माइनस 4000 इंटू ₹15, सही है, और ये आ जाएगा 1000 माइनस एडवर्स, सही है सर। ओके सर, तो इसका मतलब सर एस क्यू इंटू एस आर कितना होगा सर, आंसर इज 61,000। अब कैसे हुआ थोड़ा दिमाग लगाइए मैथमेटिकली, ये 60,000 है, ये माइनस में इस साइड आ जाएगा, सॉरी 59,000, 59,000, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके चलो यहां तक क्लियर सर, डन। तो जरा एक बार देख लीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर इसकी अगर हम बात करें तो इसका है सी, इसका है सर बी, इसकी अगर हम बात करें तो इसका भी बी है सर आंसर, और इसका डी है। उसके बाद 5 नंबर का बात करें तो ये सर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 400 एडवर्स है और ये आपका 59,000 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन। ड्यूरिंग ए पीरियड 2560 लेबर आवर वर्क एट ए स्टैंडर्ड रेट ऑफ 7.50 per hour, the direct labor efficiency variance was 8 to 5 adverse. How many standard hour are produced? वाओ ग्रेट। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक्चुअल आवर्स वर्क मतलब एएच सर हमें कितना दे रखा है 2560, हमें एस आर दे चुका है, एस आर है कितना सर 7.50, ठीक है डन सर। हमें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ये सर दे रखा है 8 to 5 एडवर्स, ये हमें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दे चुका है, ठीक है। अब सर हमें निकालना है एस एच, स्टैंडर्ड आवर कितना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो अगर मैं बात करूं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका फॉर्मूला सर कितना है, बहुत ही सिंपल है। देखो इसका फॉर्मूला है एस आर होल इंटू एस एच माइनस ए एच, ठीक है। तो सर ये हमारा एडवर्स है 825 माइनस में आपका एस आर है 7.50, मल्टीप्लाई कर लीजिए एस एच हमें निकालना है, माइनस कर लीजिए ये कितना है 2560 इंटू 7.5, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। तो सर इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो -825 इक्वल टू ये आपका कितना आ रहा है, देखो 2560 इंटू 7.5, 2560 इंटू 7.5 सर कितना आ रहा है 19,000। तो 7.5 आवर्स, 7.5 इंटू एस एच इक्वल टू 19,200, माइनस हो जाएगा 19,200। तो सर इसका मतलब क्या है 7.5 एस एच इक्वल टू -8
18,375 यानी कि 18,375। ये बात समझ में आ गया। अगर ये 19,200 इस साइड चला गया तो आपका कितना आ जाएगा 7.5 SH इंटू 18.375। इसको डिवाइड कर लीजिए 7.5 में, तो सर आपका आंसर कितना आ जाएगा SH इक्वल टू आपका आंसर कितना आ जाएगा 2450। तो सर कहाँ पे 2450 है? ऑप्शन ए इज 2400, ऑप्शन बी इज 2450, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है सर, चलो यहां तक सर क्लियर हो गया, डन। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग ए पीरियड 13,600 labor hours were worked at a standard rate of 8 rupees per labor hour. The direct labor efficiency variance was 8,800 hours. How many standard hours are produced? अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा ही किया था, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए। तो इसका आंसर अभी हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो आपका क्या दे रखा है सर, बहुत ही सिंपल, 13,600 ये आप लोगों का क्या है एक्चुअल आवर, ओके। उसके बाद आप लोगों का स्टैंडर्ड रेट दे रखा है सर 8 रुपीज, ठीक है। आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ये दे रखा है सर 8,800, ये भी आड़भर से, ओके। तो सर आपको निकालना है एसएच, आपको निकालना है एसएच कितना होने वाला है सर? तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू एसआर होल इनटू एसएच माइनस एएच, ओके। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना हो जाएगा एसआर होल इनटू एसएच माइनस एसएच, तो ये आ जाएगा 8,800 इक्वल टू आपका 8 होल इनटू एसएच हमें निकालना है, ये आ जाएगा 13,600, ओके। तो जरा निकालिए 8 SH इक्वल टू ये कितना आ जाएगा जरा देख लेते हैं। तो सर ये कितना हो जाएगा माइनस 8,800 इक्वल टू 8 SH माइनस 1,08,800, ठीक है। तो सर अगर हम 8 SH निकाले तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज। तो SH की अगर बात करें तो SH कितना आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 12,500 आवर्स। तो सर आंसर जो होगा वो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर, यहाँ पे EF दे चुका है, ये ए है, ये इसका बी, ये सी एंड डी, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो जरा देख लो इसे, सही है सर, चलो डन। इसके बाद सर हम लोग आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोलता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 10 kg। अच्छा, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना लगता है 10 kg लगता है एट ए रेट ऑफ ₹8 पर kg। द एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज 600 यूनिट। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट इज डैश। अच्छा देखो, एक यूनिट बनाने के लिए 10 kg लगता है, 600 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, तो सर एस क्यू कितना होगा, बहुत ही सिंपल है 600 इंटू 10 यानी कि 6000 kg, जो है ऑप्शन बी। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपने जिंदगी में कुछ पुण्य किया होगा ना, कुछ अच्छे भले काम आप लोगों ने किया होगा, तभी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, ए सर्टेन प्रोसेस नीड ए स्टैंडर्ड लेबर आवर ऑफ 24 स्किल्ड लेबर आवर्स एंड 30 अनस्किल्ड लेबर्स। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लो एक बार। बोल रहा है कि कुछ सिंपल, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड में क्या दे रखा है सर, बोल रहा है कि एक काम है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस है जो कि 2 टाइप के लेबर रिक्वायर्ड करता है, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड, ओके। एक है स्किल्ड और एक है अनस्किल्ड। यहाँ पे 24 लेबर चाहिए और यहाँ पे 30, ये स्टैंडर्ड डाटा के हिसाब से। और स्टैंडर्ड रेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये है 60 और ये है 40। ठीक है सर, एक्चुअल की अगर मैं बात करूँ, एक्चुअल में क्या हुआ है सर, एक्चुअल में लेबर कितने लगे 20 एंड 25। ठीक है, और एक्चुअल रेट की अगर मैं बात करूँ, एक्चुअल रेट सर कितना है सर, एक्चुअल रेट है 50 एंड 50 का। सर आपको पूछा है कि मटेरियल बोल रहा हूं, लेबर मिक्स वेरिएंस कितना होने वाला है, व्हाट इज द लेबर मिक्स वेरिएंस। तो सर लेबर मिक्स वेरिएंस निकलता कैसे, पहले वो निकाल लीजिए, लेबर मिक्स वेरिएंस
लेबर मिक्स वेरिएंस। सर लेबर मिक्स वेरिएंस आपका निकालता है RSH रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, ओके, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। सही है सर, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू, सॉरी रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कैसे निकालेंगे। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, SH डिवाइडेड बाई TSH इंटू TAH, यानी कि स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाई टोटल स्टैंडर्ड आवर इंटू टोटल एक्चुअल आवर। तो सर टोटल स्टैंडर्ड आवर यहाँ पे कितना हो रहा है, आंसर इज 54, आंसर इज 54। सर यहाँ पे कितना आ रहा है, आंसर इज 45। तो जरा निकाल लेते सर कितना आ रहा है, देखो बहुत सिंपल है, 24 डिवाइडेड बाई 54 रिवाइज स्टैंडर्ड आवर फॉर स्किल्ड वर्कर, फॉर स्किल्ड वर्कर, इनके लिए कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 54 इंटू 45। तो सर ये कितना आ जाएगा 24 ही आएगा। सर इसके बाद RSH फॉर अनस्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर की अगर मैं बात करूं तो सर ये कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाई 54 इंटू 45, सर ये भी 30 ही आ जाएगा। ठीक है सर, ये भी सर कितना आ जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 25। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आप लोगों को स्टैंडर्ड लेबर आवर दे चुका है, स्किल्ड के लिए है 24 एंड अनस्किल्ड के लिए है 30, टोटल है 54। एक्चुअली में सर कितना हुआ है, एक्चुअली में अगर देखें तो 20 एंड 25 हुआ है, स्किल हुआ है 20, अनस्किल्ड हुआ है 25। ठीक है, तो इसका टोटल हो रहा है 45। आपको रेट भी दे चुका है, आपको बस पूछा है लेबर मिक्स वेरिएंस कितना होगा। लेबर मिक्स वेरिएंस का सर फॉर्मूला क्या है, लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। तो इसको अगर आप, सॉरी रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो अगर हम रिवाइज स्टैंडर्ड आवर निकाले तो कैसे आएगा, स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर माइनस स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर इनटू एक्चुअल टोटल एक्चुअल आवर, TSH डिवाइडेड बाय TSH इनटू TAH। तो इसके लिए रिवाइज स्टैंडर्ड आवर स्किल्ड के लिए कितना आएगा सर 20, 24 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 45। और सर इसके लिए कितना आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, इसके लिए कितना आ जाएगा, देखो इसके लिए आएगा 30 डिवाइडेड बाई 54 इंटू 45, तो 25। तो सर देखो अगर हम फॉर्मूला यूज भी करें स्किल्ड के लिए तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 20 माइनस 20 इंटू 50, 20 माइनस 20 इंटू 60, और एक आ जाएगा आपका 40 इंटू 25 माइनस 25, सॉरी एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अगर हम फॉर्मूला यूज करें लेबर मिक्स वेरिएंस का, तो हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कितना है 24, सॉरी रिवाइज स्टैंडर्ड आवर है 20 माइनस 20 इंटू रेट कितना है 60, ये स्किल्ड के लिए। अनस्किल्ड के लिए अगर बात करूँ 25 माइनस 25 इंटू 40, तो सर इसका भी आंसर 0 आएगा, इसका भी आंसर 0 आएगा। तो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है 0। सबसे पहले आपको निकालना कैसे है एग्जाम में, बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर आपको पूछा है लेबर मिक्स वेरिएंस, तो उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, SR होल इंटू RSH माइनस AH, ओके, SR होल इंटू RSH माइनस AH। तो उस हिसाब से सर आपका RSH कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाई टोटल स्टैंडर्ड आवर इंटू टोटल एक्चुअल आवर। इस हिसाब से हमने RHS स्किल के लिए निकाल लिया 20 एंड अनस्किल्ड के लिए निकाल लिया 25। तो अब देखो RSH एंड AH दोनों सर बराबर है, तो एक को दूसरे से माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, उसमें कितना भी मल्टीप्लाई करिए आंसर 0 ही होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंड एट बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन इज इट्स डायरेक्ट कॉस्ट, प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। देखो क्या बोल रहा है, अंडर स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन इज इट्स डायरेक्ट कॉस्ट, प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। तो इसका सिंपल सा आंसर है सर प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज मल्टीप्लाई एनालिसिस
वेरिएबल कॉस्ट एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, लीनियर ट्रेंड एनालिसिस। ये तो बहुत ही सिंपल है, वेरिएंस एनालिसिस। एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस एनालिसिस। ओके, उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे द स्टैंडर्ड व्हिच इज अटेनेबल अंडर फेवरेबल कंडीशन। जो स्टैंडर्ड सर फेवरेबल कंडीशन, द स्टैंडर्ड व्हिच इज अटेनेबल अंडर फेवरेबल कंडीशन, उसे हम किस टाइप के स्टैंडर्ड बोलते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, उसे हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड। ओके, उसे हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड। द स्टैंडर्ड द मोस्ट सुइटेबल फ्रॉम द कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू इज डैश। कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्टैंडर्ड सबसे फेवरेबल होने वाला है? ऑप्शन सर नॉर्मल स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी बेसिक स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। ठीक है, ओवरहेड वेरिएंस कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस सर कैसे निकलेगा? देखो बहुत ही सिंपल है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या है? ऑप्शन ए द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल, द डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड रिकवर ऑन द एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। सेकेंड बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन बजटेड ओवरहेड कॉस्ट एंड एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। उसके बाद आपका बोल रहा है obtained by multiplying standard overhead absorption rate with difference between standard hour of the actual output and actual hour work, एंड बोल रहा है उसके बाद नॉन ऑफ द एबव। इसमें से करेक्ट आंसर अगर मैं बोलूं सर ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का एक्चुअल मतलब क्या है? तो एक्चुअल मतलब सर ये है द डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड रिकवर ऑन एक्चुअल आउटपुट माइनस ओवरहेड इनकर्डेड, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्डेड। overhead recover under overhead recover for actual output, overhead recover for actual output minus actual overhead incurred. This is the correct formula for overhead cost variance. उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? which of the following variance arises when more than one material is used? आप ऑप्शंस आर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ओके, उसके बाद चलते इफ स्टैंडर्ड आवर फॉर 100 यूनिट ऑफ आउटपुट आर 400 at ₹2 per hour and the actual hour take is 380 at a rate of ₹2.25, then the labor rate variance। अच्छा, अभी अभी इसका निकाला था हम लोगों ने लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस निकालने के लिए सर बहुत सिंपल है, एक्चुअल आवर होल इनटू SR माइनस AR। ठीक है, तो सर यहाँ पे एक्चुअल आवर कितना है? 380 मल्टीप्लाइड बाई आपका 2 माइनस 2.5। ठीक है, तो सर इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 17, मतलब सॉरी 17 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 95, जो है करेक्ट आंसर आपका। ओके, चलो सर ये 0.25 है ना आंसर, 0.25। ठीक है, चलो क्लियर। उसके बाद चलते सर कंट्रोलेबल वेरिएंस आर बेस्ट डिस्पोज ऑफ बाय ट्रांसफरिंग टू। कंट्रोलेबल ओवरहेड को सर आप कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे? उसका बेस्ट डिस्पोज ऑफ कैसे हो सकता है? ऑप्शन 1 कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, किसको ट्रांसफर करोगे? कंट्रोलेबल वेरिएंस आर द बेस्ट डिस्पोज ऑफ बाय ट्रांसफरिंग टू कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंटरीज, ऑप्शन सी इन्वेंटरीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, ऑप्शन डी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका सही आंसर है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आइडियल टाइम वेरिएंस इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग। आइडियल टाइम वेरिएंस आप कैसे निकालते हो? द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आवर, द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आवर बाय द एक्चुअल रेट ऑफ लेबर पर आवर, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आवर पेड एंड एक्चुअल आवर वर्क बाय द स्टैंडर्ड रेट, द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आवर बाय द स्टैंडर्ड रेट फॉर द लेबर आवर, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आवर वर्क एंड एक्चुअल आवर पेड। लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस कैसे निकलता है? भाई आपने कितने घंटे के लिए पैसा दिया है और कितना घंटा एक्चुअली में काम हुआ है। सो एक्चुअल आवर वर्क माइनस एक्चुअल आवर पेड। ओके, बेसिक स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड्स आर, बेसिक स्टैंडर्ड इनमें से कौन से? देखो बेसिक स्टैंडर्ड्स आर दो स्टैंडर्ड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। एवरेज स्टैंडर्ड एंड आर यूज्ड इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एवरेज स्टैंडर्ड्स and are useful in long term planning. Standard which can be attained or achieved assuming to remain unchanged for a long period। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर क्या है सर? इसका करेक्ट आंसर है बेसिक स्टैंडर्ड वो होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स रहे, जो कि अनचेंज हो, assuming to remain unchanged for a long period। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलो बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 21 के क्वेश्चन नंबर 21 सर क्या है, बहुत सिंपल है। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी इज ₹20। तो आपका एस आर आपका दे चुका है कितना सर, ₹20। तो स्टैंडर्ड कंजप्शन पर यूनिट प्रोडक्शन इज ₹5। अच्छा सॉरी 5 केजी। देखो स्टैंडर्ड रेट आपका दे चुका है 20, स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट कितना है 5 केजी का है। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 केजी कितना होगा सर, 100 यूनिट्स। बहुत ही सिंपल है, 100 इंटू 5 इंटू 20 आपका कितना आ जाएगा सर, 10,000 आपका आ जाएगा राइट आंसर। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, एसआर आपको दे चुका है, बोल रहा है कि भाई एक यूनिट बनाने के लिए आपका कितना कॉस्ट लगता है। एक यूनिट बनाने के लिए आपका जो कॉस्ट लगता है वो सॉरी एक यूनिट बनाने के लिए जो आपका रॉ मटेरियल लगता है वो 5 केजी का लगता है। 100 यूनिट्स आपने बनाया है तो कितना कॉस्ट लगेगा, बहुत सिंपल है। सो कितना केजी ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा, 100 इंटू 0.5, 100 इंटू 5 इंटू 20, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 10,000। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज 15,000। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब आप ऐसे बोल सकते हो एस क्यू इंटू एस आर, ये आपका कितना है सर 15,000 है। एस क्यू इंटू एस आर सर आपका कितना है 15,000 होने वाला है। एस क्यू इंटू एस आर आपका 15,000 है। व्हाइल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है सर 16,200, यानी कि ए क्यू इंटू ए आर आपका कितना है सर 16,200। सर आपको पूछा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दोनों को माइनस कर लीजिए 1,200 एडवर्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग मटेरियल आपका दे चुका है 15,000 केजी आपका, सॉरी 15,000, उसके साथ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूसेज कितना दिया है सर 16,200। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सर कितना हो जाएगा 1200 एडवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते सर। द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी इज ₹20। स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे 20 रुपीज दे। स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज 5 केजी। ओके, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 100 यूनिट फॉर 520 केजी, ऑल ऑफ व्हिच इज परचेज एट ए रेट ऑफ 22 पर केजी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सर पूछा है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, बहुत ही सिंपल। एस क्यू सर हमें दे रखा है जो कि होगा 500 केजी। कैसे सर 500 केजी, 100 इंटू 5 केजी, तो ये आ जाएगा 500 केजी। ठीक है, उसके साथ सर हमारा एस आर है, एस आर कितना है सर आपका 20 रुपीज, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। आपका ए क्यू सर कितना है 520 केजी, और सर आपका ए आर कितना होने वाला है, ए आर की अगर मैं बात करूं ए आर आपका होने वाला है 22। तो सर अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे अपना, आपका फॉर्मूला कौन सा होने वाला है सर, इसके लिए आपका फॉर्मूला होने वाला है एस क्यू इंटू एस आर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होने वाला है एस क्यू इंटू एस आर माइनस ए क्यू इंटू ए आर। तो सर अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे इस गिवन डाटा को लेके, तो सर आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 14,400। तो आपका आंसर ऐसा आ जाएगा 500 इंटू 20 माइनस 520 इंटू 22। ठीक है, सो आपका आंसर आ जाएगा 1440 एडवर्स। ओके, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज ₹10 kg एट ए रेट ऑफ ₹8 ओके पर केजी। एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज 800 यूनिट्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना होगा सर, बहुत ही सिंपल है 8,000 केजी। ओके, आपको क्या पूछा है सर, एक यूनिट बनाने के लिए 10 केजी का रॉ मटेरियल चाहिए एट ए रेट ऑफ ₹8। ओके, आपने टोटल 800 यूनिट्स बनाया है, इंटू 10 केजी कर लीजिए। टोटल कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल आपका स्टैंडर्ड कंजप्शन कितना आ जाएगा 8,000 केजी। ओके, उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 25 बात करते हैं। 25 क्या बोल रहा है, इन ए पीरियड 11,280 kg of raw material were used at a total standard cost of 46,248. The material usage variance is 492 advance. What was the standard allowed weight of the material for the product? अच्छा बहुत ही सिंपल है, देखो क्या पूछा है आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है ए क्यू, एक्चुअल क्वांटिटी कितना था 11,280 kg। ठीक है, ए क्यू इंटू एस आर, ये सर आपका कितना था, ये आपका है ₹46,248। मेटेरियल यूसेज वेरिएंस सर ये कितना होने वाला है
-492 -492। ठीक है सर। आपको पूछा है सर SQ कितना होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होगा। ठीक है, ऑलरेडी स्टूडेंट हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं, मुझे करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया है, आप इसका आंसर कर सकते हो। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा 11,160। ठीक है, आप वही वाला सिंपल मटेरियल यूसेज वेरिएंस की फॉर्मूला डाल के इसका आंसर कर सकते हो। ओके, what is the labor rate variance if the standard hour for 100 unit of output are 400 at a rate of rupees 2 and actual hour has taken 380 rupees at a rate of 2.25। ओके, लेबर रेट वेरिएंस की हमने बात किया था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा आ चुका था। 95 इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे हैं, द ऑपरेशन टू प्रोड्यूस वन, ये भी हमने ऑलमोस्ट किया था। The operation to produce 1 unit of L required 9 hours. Budgeted idle time of 10. Budgeted idle time of 10 of total hour paid for is to be incorporated in the standard time for all the product. The wage rate is ₹4 rupees per hour. The standard labor cost of one product R is dash. ये तो हमने सर ऑलरेडी किया था कि सर एक प्रोडक्ट के लिए 9 आवर लगता है आफ्टर रिड्यूसिंग आइडल टाइम। सो एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर कितना होगा, इसमें इसमें डिवाइड कर लीजिए 90%, यानी कि 10 आवर्स। सर एक आवर के लिए अगर आपका 4 रुपये रखता है तो 10 घंटे के लिए कितना लगेगा, 40 रुपये। आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, द स्टैंडर्ड सेट ऑफ मटेरियल कंजप्शन वाज 100 kg at a rate of 2.25 in a cost period. Opening stock was 110 kg at a rate of 2.25 per kg. Purchase made 500 kg at a rate of 2.15 per kg. Consumption was 110 kg. तो सर उस केस में मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना होने वाला है। ठीक है, चलो, तो सर ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको पूछा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना होगा एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना होगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का सर फॉर्मूला कैसे होने वाला है, स्टैंडर्ड रेट होल इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो सर ये तो बहुत ही सिंपल है। आपका स्टैंडर्ड रेट कितना है, 2.25 इंटू ये 110 है और ये है सर ये 100 है और ये है 110। ठीक है, एक्चुअल कंजप्शन 110 हुआ है, तो सर ये आपका कितना हो जाएगा 22.5। ओके, एडवर्स सर मटेरियल आपका प्राइस वेरिएंस, बहुत ही सिंपल है। एक्चुअल क्वांटिटी आपका कितना लगेगा 110 और इसमें स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, इसको माइनस कर लीजिए। तो स्टैंडर्ड रेट सर आपका कितना है 2.25 और एक्चुअल रेट आपका कितना है सर 2.15 परचेज जो हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से सर कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11 रुपीज फेवरेबल। ओके, सो ऑप्शन ए जो है दैट इज योर राइट आंसर। 22.50 एडवर्स फॉर मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड 11 रुपीज फेवरेबल फॉर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सीमा ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, स्टैंडर्ड सीमा के हिसाब से एज पर द सीमा टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन इज व्हाट, टू एक्यूरेटली ट्रैक हिस्टोरिकल कॉस्ट, टू एस्टैब्लिश रिजिड कॉस्ट टारगेट फॉर ईच प्रोडक्ट, to facilitate performance measure and control, to replace actual cost with theoretical and control। ओके, तो इसका जो सर करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है आपका, बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टू फैसिलिटेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल। उसके बाद सर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, मेसर्स लिटिल लिमिटेड ऑपरेट इन सिंगल शिफ्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 8 यूनिट पर आवर, 8 यूनिट पर शिफ्ट 8 आवर at 200 rupees per hour. Actual production is ₹5 unit per shift. The company allowed 1 hour of lunch break. Actual labor rate is ₹210 per hour. Labor efficiency variance आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या बोल रहा है, मेसर्स लिटिल लिमिटेड ऑपरेट इन ए सिंगल शिफ्ट। ओके, एक सिंगल शिफ्ट में मेसर्स लिटिल ऑपरेशन कर रहा है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 8 यूनिट पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। अच्छा, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है सर कि 8 शिफ्ट में काम कर रहे हैं ये लोग 8 आवर। ओके,
तो टोटल अगर मैं काम करूं, टोटल कितना काम हो सकता है 64, और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है 5 यूनिट पर शिफ्ट यानी कि 40। तो एसएच की अगर मैं बात करूं तो 64 है, और एच की अगर मैं बात करूं तो ये सर कितना हो जाएगा 5 इंटू 8 यानी कि 40 आवर्स। ठीक है सर। अच्छा, अब अगर एक्चुअल लेबर रेट की मैं बात करूं 210 पर आवर होगा एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट जो होगा सर 210 रुपीज है, और स्टैंडर्ड रेट की अगर मैं बात करूं तो ये 200 है। तो आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो सर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 करते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखो यहाँ पे टोटल 8 प्रोडक्ट के लिए 8 यूनिट्स है। ओके, स्टैंडर्ड जो है ना, एसआर जो है ना, वो 8 यूनिट्स के लिए 8 यूनिट्स की स्कीम में 8 आवर्स है। यानी कि मैं बोलूँ, सॉरी स्टैंडर्ड आवर की बात करूँ, स्टैंडर्ड आवर की अगर मैं बात करूँ तो 8 घंटे में 8 घंटे की शिफ्ट में 8 प्रोडक्ट बना रहे। 8 घंटे क्या, 8 शिफ्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल है कि एक यूनिट के लिए जो स्टैंडर्ड आवर है वो कितना है, वो आपका 1 आवर होने वाला है। ठीक है, कंपनी 1 आवर का लंच ब्रेक प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट कितना है सर 5 यूनिट्स। तो इस एक्चुअल आउटपुट के लिए हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना, सॉरी स्टैंडर्ड आवर कितना होने वाला है 5 आवर्स। ठीक है सर, इन लोगों ने लिया कितना है, इन लोगों ने पूरा एक शिफ्ट ले लिया है, जो एक्चुअल आवर है उसका 8 आवर्स है। लेकिन सर इसमें आइडियल टाइम भी तो है। आइडियल टाइम की अगर मैं बात करूं तो उसमें 1 घंटे का आइडियल टाइम भी है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो कितना होगा सर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। देखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल है, आपका स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क, कितना घंटा सर काम हुआ है, उसकी वजह से हमें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है इनटू स्टैंडर्ड रेट। ओके, तो सर इस हिसाब से कितना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, 5 घंटा लगना चाहिए स्टैंडर्ड आवर, और 8 घंटा लगा है, जिसमें से 1 घंटा आइडियल टाइम है, तो टोटल लगा है 7 घंटा इंटू 200, यानी कि सर 400 आवर्स। दिस इज योर राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। सर अगर आप यहाँ पे आइडियल टाइम वेरिएंस को कंसीडर नहीं करोगे तो आपका 600 हो जाएगा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन आइडियल टाइम क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, तो आइडियल टाइम वेरिएंस हमें कवर करना पड़ेगा, और आइडियल टाइम वेरिएंस कवर करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 400 आवर्स। बहुत सिंपल है। तो स्टैंडर्ड आवर एक यूनिट के लिए 1 घंटा है। ओके, क्योंकि 8 यूनिट के लिए 8 घंटा लगता है, तो एक यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 1 घंटा। इस हिसाब से एक्चुअल आउटपुट हमारा कितना निकला है 5 यूनिट का। तो इस हिसाब से एक्चुअल 5 मतलब एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर, सॉरी स्टैंडर्ड आवर कितना हो जाएगा 5 आवर्स का, 5 यूनिट के लिए 5 घंटा। एक्चुअल आवर हमने कितना लिया है सर, एक शिफ्ट पूरा हमने ले लिया है 8 घंटे का, तो 8 घंटे का जो शिफ्ट हमने लिया है उसमें से आइडियल टाइम माइनस कर लीजिए, तो वो हो जाएगा एक्चुअल आवर वर्क। एक्चुअल आवर वर्क कितना होगा 7 घंटा, और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर 5 घंटे का, तो 5 माइनस 7 इंटू 200 जो स्टैंडर्ड रेट है, तो आपका आ जाएगा 400 आवर्स। ओके, चलो अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहे हैं, इन द फैक्ट्री ऑफ डॉसन लिमिटेड, in the factory of Dawson Limited, using standard costing system, the detail of overhead expenditure for the month of May 2025 are as under. Okay, fixed overhead as per the standard is 80,000 and actual is 85,000. Variable overhead 1,20,000, 1,15,000. आउटपुट 40,000 जो कि बजटेड है, और एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे मिसिंग है। हमें यहाँ पे दिया गया है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस दैट इज 4,000 आवर्स। आइडेंटिफाई द एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट कितना है वो आपको क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, देखो अगर मैं एक्चुअल आउटपुट की बात करूं, सॉरी अगर मैं आपकी फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस की बात करूं, सो सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। सर यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला है आपका बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट।
क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा फॉर्मूला तो आपने नहीं पढ़ाया था? नहीं, ऐसा एक फॉर्मूला है। आप सेम चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, मतलब बजटेड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू बजटेड रेट। लेकिन ऐसा भी एक फॉर्मूला है, बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट होल इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आउटपुट। तो सर यहाँ पे हमारा बजटेड आउटपुट है 40,000 यूनिट्स। सर ये तो क्वेश्चन में मेंशन है, एक्चुअल आउटपुट हमें निकालना है। और सर स्टैंडर्ड रेट पर एक्चुअल आउटपुट, सॉरी स्टैंडर्ड रेट पर आउटपुट, ये सर कहाँ पे मेंशन है? देखो स्टैंडर्ड रेट पर आउटपुट, ये अगर हमें निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, 80,000 डिवाइडेड बाई 40,000, क्योंकि ये 40,000 यूनिट्स है जिसका ओवरहेड कितना है? 80,000 है। तो पर यूनिट आपका ओवरहेड कितना आ रहा है सर? 2 रुपए आ रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यानी कि सर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस अगर हम बात करें तो ये आ रहा है 4,000 नेगेटिव में, 4,000 नेगेटिव इक्वल टू 40,000, हमारा क्या आ गया इक्वेशन? माइनस 4,000 इक्वल टू 40,000 माइनस AO इंटू 2। ठीक है सर, अगर हम सर इसको जोड़ा मॉडिफाई मतलब मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा? 2AO इक्वल टू 76,000। कैसा है सर? मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे ना आप। ठीक है, तो सर एक्चुअल आउटपुट कितना आ जाएगा? 76,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 38,000। सर क्या हमारा एक्चुअल आउटपुट का यहाँ पे 38,000 आंसर है? आंसर इज यस। सो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा वो होगा 30,000, 38,000 यूनिट्स। बहुत ही सिंपल है सर। चलो तो देखो बहुत ही सिंपल चीज है यहाँ पे कि आपको बजटेड ओवरहेड्स यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे सर आपका एक्चुअल बजटेड ओवरहेड दे रखा है, बजटेड आउटपुट दे रखा है, आपको एक्चुअल आउटपुट निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का ये जो फॉर्मूला है, बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट होल इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो एंड आंसर इज 38,000। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड आउटपुट इज 1000 यूनिट एंड एक्चुअल आउटपुट इज 800 यूनिट्स। सर क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड आउटपुट इज 1000 यूनिट एंड एक्चुअल आउटपुट इज 800 यूनिट। स्टैंडर्ड आउटपुट 1000 यूनिट है, एक्चुअल आउटपुट 800 यूनिट है। स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹2 एंड एक्चुअल प्राइस इज ₹3। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट इज 4 kg, ओके, एक्चुअल क्वांटिटी इज 4000 kg। द मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अच्छा आपको कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। बहुत सारा आपको यहाँ पे डाटा दे रखा है, तो आपको देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका कितना है? 1000 यूनिट। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, मतलब एक्चुअल आउटपुट कितना है? 800 यूनिट। तो सर हमें 4 चीजें निकालना पड़ेगा, SQ, SR, AQ, AR। ये 4 चीजें अगर आप निकाल लेते हो तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपका यहाँ पे रेट की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड रेट है 2, स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट है 3। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 4000 kg। सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4000 kg ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो एक्चुअल आउटपुट कितना है? 800 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 4 kg का। सो सर ये आ जाएगा 3200 kg। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3200 kg। तो सर मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा? SQ इंटू SR, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू SQ इंटू SR माइनस AQ इंटू AR। तो सर कितना आ जाएगा? 3200 इंटू 2 माइनस 4000 इंटू 3। तो सर ये कितना आ जाएगा? 6400 माइनस 12000। ठीक है, तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 5600 एडवर्स। 5600 एडवर्स, दैट इज योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सही है सर। चलो नाउ अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ सर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहे हैं, चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज डिडक्टेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी देन वी ऑब्टेन। अच्छा इनमें से क्या आएगा? क्या बोल रहा है?
if the standard cost of actual output of material consumed is deducted from standard cost of revised standard quantity, then we obtain, अच्छा क्या बोल रहा है कि भाई रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, इससे अगर आप माइनस करोगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो सर आपका क्या आएगा? सर ये फॉर्मूला तो कहीं पे सुना सुना लग रहा है, अगर एस आर को हम कॉमन ले ले तो आर एस क्यू माइनस ए क्यू हो जाएगा। सर ये तो हमारा वही वाला फॉर्मूला है ना, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, बिल्कुल सही है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, अगर हम इससे माइनस करते स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो क्या आएगा? तो आर एस क्यू इंटू एस आर माइनस ए क्यू इंटू एस आर, इसको अगर आप फॉर्मूला में डालोगे तो आपका आ जाएगा मेटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है, चलो उसके बाद सर हम लोग बात करते हैं एबी कंपनी लिमिटेड, एबी कंपनी बजट फॉर फिक्स्ड ओवरहेड 24,000 एंड प्रोडक्शन ऑफ 4,800 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन 4,200 यूनिट। If the fixed overhead cost increased is if the fixed overhead cost incurred is 22,000, the fixed overhead volume variance will be dash। अच्छा क्या दे रखा है सर? बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बोला है कि भाई एबी लिमिटेड एक कंपनी है, एबी कंपनी बजट फॉर फिक्स्ड ओवरहेड रेट 2400 एंड प्रोडक्शन इज 4,800। ठीक है, सो बजटेड आउटपुट की अगर हम बात करें, बजटेड ओवरहेड की अगर हम बात करें तो ये है 24,000, बजटेड आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो ये 4,800। सर एक्चुअल आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो ये 4,200 एंड एक्चुअल ओवरहेड की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 22,000। ठीक है, आपको पूछा है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कितना होगा। देखो बहुत सिंपल है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के लिए आपको बी आर निकालना पड़ेगा, बजटेड रेट। तो बजटेड रेट सर कितना आएगा? बी एच डिवाइडेड बाई बी ओ, मतलब बजटेड ओवरहेड बी ओ एच डिवाइडेड बाई बी ओ, यानी कि 24,000 डिवाइडेड बाई 4,800। ठीक है, तो सर आपका ये कितना आ जाएगा? आंसर इज 5। ओके, सो आपका ये आ जाएगा 5। क्लियर? सो बजटेड रेट आपका आ जाएगा 5। अच्छा, अब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, सर इसका क्या फॉर्मूला होने वाला है? बहुत ही सिंपल, आपका बजटेड ओवरहेड 4,800 माइनस 4,200, आपका बजटेड ओवरहेड मल्टीप्लाई माइनस एक्चुअल ओवरहेड, सॉरी बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, देखो आपका फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, सर ये कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल है, बीओ बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू बजटेड रेट। तो सर बजटेड आउटपुट आपका कितना है? 4,800 माइनस एक्चुअल आउटपुट कितना है आपका? 4,200। ठीक है, तो आपका कितना इंटू 5, तो आपका कितना आ जाएगा? देख लीजिए एक बार। तो सर ये आपका कितना आ जाएगा? आंसर है ये आपका आ जाएगा 3,000 एडवर्स। ठीक है, सही है सर, चलो डन। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3,000 एडवर्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का जरा आंसर देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हेन आर ओवरहेड वेरिएंस रिकॉर्डेड इन द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। व्हेन आर ओवरहेड वेरिएंस आर रिकॉर्डेड इन ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में ओवरहेड्स की जो वेरिएंस होता है वो कब रिकॉर्ड किया जाता है? ऑप्शन ए आपका है क्या? व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर आउट ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस, when factory overhead is applied to work in progress, when the cost of the goods sold is recorded, when the direct labor cost is recorded। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है आपका? when factory overhead is applied to work in progress। ठीक है सर, चलो
उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? इन कॉस्ट अकाउंटिंग द पर्पज ऑफ वेरिएंस एनालिसिस इज। सर कॉस्ट अकाउंटिंग में वेरिएंस एनालिसिस का पर्पज क्या है? ऑप्शन ए, अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द वेरिएंस। ऑप्शन बी, टेक रेमिडियल मेजर्स। ऑप्शन सी, इंप्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑल ऑफ द एबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 चलते। इन द प्रोसीजर ऑफ सेटिंग मटेरियल क्वांटिटी स्टैंडर्ड द प्रोडक्ट स्टडी फेज इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश। अच्छा, क्या बोल रहा है? इन द प्रोसेस ऑफ मटेरियल क्वांटिटी स्टैंडर्ड, जब आप मटेरियल क्वांटिटी स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हो, द प्रोडक्ट स्टडी फेज इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है? डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड, determine the types of material to be used, determine how the product can be produced, identify the perquisites for the production, estimate the future sales quantities। तो इनमें से सर करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एस्टिमेट द फ्यूचर सेल्स क्वांटिटीज। सर फ्यूचर सेल्स क्वांटिटी कितना होगा इसका कोई काम नहीं है जब आप मटेरियल क्वांटिटी स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें, Alex, the manager of sales department at ABC Enterprise, reviewed the sale performance for the past quarter. He noticed that actual sales revenue is 1,50,000 higher than the budgeted sales revenue. Which type of variance is Alex focusing on this situation? अच्छा, क्या बोल रहा है कि Alex एक मैनेजर है, ओके, Alex एक मैनेजर है ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट ऑट ABC Enterprise, रिव्यूइंग द सेल परफॉर्मेंस फॉर द पास्ट क्वार्टर। पास्ट क्वार्टर की वो सेल परफॉर्मेंस देख रहा था जिसमें उसने नोटिस किया, ही नोटिस दैट एक्चुअल सेल रेवेन्यू इज 1,50,000 हायर देन द बजटेड सेल्स रेवेन्यू। एक्चुअल सेल्स जो है वो बजटेड सेल्स से 1,50,000 ज्यादा है। व्हिच टाइप ऑफ वेरिएंस इज एलेक्स फोकसिंग ऑन दिस सिचुएशन? एलेक्स यहाँ पे कौन सा सिचुएशन फेस कर रहा है? तो यहाँ पे एक है कंट्रोलेबल वेरिएंस, एक है अनफेवरेबल वेरिएंस, एक है फेवरेबल वेरिएंस, एक है एडवर्स वेरिएंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली फेवरेबल वेरिएंस है क्योंकि एक्चुअल ज्यादा है बजट से, ओके। उसके बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है? आज ए फाइनेंशियल मैनेजर एट ABC मैन्युफैक्चरिंग मायरा, आज ए फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड, ABC मैन्युफैक्चरिंग मायरा इज टेस्ड विथ, मायरा इज टैक्स विथ, ये सब क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, टैक्स्ड विथ द preparing a profitability statement for the mid-year review. However, she need to estimate profit without waiting the final account. Which approach should be used to calculate the interim profit? ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है? यूज हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर एक्यूरेट रिजल्ट, डिडक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट फ्रॉम द रेवेन्यू, बेस्ड प्रॉफिट ऑन फ्यूचर कॉस्ट प्रोजेक्शन, एस्टिमेट प्रॉफिट बेस्ड ऑन बजटेड कॉस्ट। अच्छा, मायरा को यहाँ पे इंटरिम बैलेंस शीट वगैरह बनाना है, इंटरिम फाइनल अकाउंट बनाना है, तो उसे कौन सा मेथड या फिर कौन सा अप्रोच फॉलो करना है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डिडक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट फ्रॉम द रेवेन्यू। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको रेवेन्यू से माइनस करना है, उस वाले अप्रोच से आप क्या कर सकते हो? फाइनल अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ फॉर्मूला है। देखो स्टूडेंट्स, मैं एक चीज आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फॉर्मूला जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एमसीक्यू का। मतलब एग्जामिनर आपको कभी भी पूछ सकता है, किसी भी वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पूछ सकता है, चाहे आपका मटेरियल वेरिएंस हो, लेबर वेरिएंस हो, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हो, वेरिएबल हो, आपका सेल्स वेरिएंस हो, प्रॉफिट वेरिएंस हो, कुछ भी वेरिएंस आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जितने भी आपकी क्या है, जितने भी आपकी वेरिएंसेस है उनकी फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं, जो कि एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सर लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल है, SHSR माइनस AHAR, ओके। फॉर्मूला फॉर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। सर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आपका क्या है? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। फॉर्मूला फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का सर फॉर्मूला कौन सा होने वाला है? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ओके। ऑप्शन आपका फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला सर होने वाला है, ठीक है।
सो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। ये फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होगा, ये फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस होगा, कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। अब फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकलता है, बहुत ही सिंपल है, स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ये है, ओके, स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ओके। उसके बाद चलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वैल्यू, सॉरी, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस कैसे निकलता है सर, एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स, ओके। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। तो बस यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो ये है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ओके। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई पे डाउट है किसी पॉइंट पे, या फिर किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि आंसर अलग है, तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं फिर से रिव्यू करके आपको करेक्ट आंसर बोलूंगा, ठीक है। हो सकता है कि कहीं पे मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो बता दीजिए कि सर यहाँ पे थोड़ा सा गलत लग रहा है, मैं इसका रिप्लाई आप लोगों को दे दूंगा डेफिनेटली, ओके। सो इसी के साथ आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म हो जाता है। फिर एक नया चैप्टर की हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू रिवीजन करने वाले। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ओके। फिर मिलेंगे एक नया चैप्टर की रिवीजन में, ओके। चलो टाटा बाय बाय।